इस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रश्नावली 6.2। प्यारे स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था प्रश्नावली 6.2, लेकिन उसमें आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक, इसमें टोटल 10 ही क्वेश्चन हैं। तो आपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखिए यहाँ तक 5 तक देखा हुआ था, 5 तक। अब आज आप देखेंगे 6 से लेकर 10 तक। ठीक, तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आपके सामने है। इसको ध्यान से आप देखेंगे ये क्या कह रहा है आपसे। तो देखिए कह रहा है आकृति 6.21। तो ये वाला आकृति है, देखिए ये बना है। इस आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ये V और C इस प्रकार हैं कि ये भी समांतर PQ और ये सी समांतर PR है। दर्शाइए कि BC समांतर QR है। BC समांतर QR है, ये आपको दर्शाना है। दर्शाना मतलब सिद्ध करना। ठीक, तो सबसे पहले प्यारे स्टूडेंट्स इस फिगर को बना लेते हैं। उसके बाद आपको थेल्स प्रमेय पढ़ाया गया और थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ाया गया है। उसी के आधार पर ये बता सकते हैं कि समांतर है कि नहीं है। ठीक है, तो आइए देखा जाता है, शुरू किया जाता है। प्यारे स्टूडेंट्स देखेंगे ऐसे ही फिगर बना हुआ है, जो मैंने भी आपको सामने देखिए बनाया हुआ है। मैंने आपके सामने बनाया, ऐसे ही आपके फिगर बना हुआ है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 6 डाल देंगे और उसके बाद डाल देंगे हल। क्या डाल दें कि हल, और फिर लिख देंगे दिया है। क्या है? दिया है। ठीक, दिया है क्या, जो मालूम है उसको आप लिख दीजिए। क्या दिया है? कह रहा है जो ये भी है, ये भी समांतर PQ है। ठीक, और तथा फिर कह रहा है कि ये सी समांतर PR है। ये सी समांतर PR है। ठीक है, ये दो चीज़ें दी है। ये भी कहाँ है? देखिए ये भी ये है, ये भी ये वाला इसके समांतर है। किसके? PQ के। ये भी ये वाला देखिएगा, ये भी PQ के समांतर है। PQ कौन है? ये वाला लाइन के समांतर है। ठीक है, और उसके बाद ये सी जो है, देखो ये वाला, ये सी, ये वाला इसके समांतर है। ठीक है, ये वाला इसके समांतर है। और अब कह रहा है सिद्ध करना है, यहाँ लिख दीजिए सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, कह रहा सिद्ध करो कि BC समांतर QR। जो BC है वो QR के समांतर है, ये सिद्ध करना है। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से इसको आप लगा सकते हैं। यहाँ डालिए उत्पत्ति। ठीक, उत्पत्ति डाल दिए। अब देखिएगा ध्यान से, पहले ये देखो, ये भी समांतर PQ ये किस त्रिभुज में है? देखो ये भी, ये V यहाँ पर है। देखिए ये V समांतर है PQ के इस त्रिभुज में, POQ में। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज POQ में। ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, आप एक बार में ना समझ आए तो 2 बार वीडियो को देखिए, लेकिन बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कर लीजिए। देखिए ये जो यहाँ पर है ये, और यहाँ पर है B, और ये इसी त्रिभुज में पड़ रहा है। देखो इसी वाले में, इसमें पड़ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे ये भी समांतर PQ। यहाँ लिख देंगे। तो कहाँ से आया? ये दिया है, दिया है ना। दिया है मतलब ये क्वेश्चंस में मालूम है। ठीक, अब आप समझेंगे, आपने थेल्स प्रमेय से पढ़ा है, इसलिए लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि जब ये इसके समांतर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी की। ठीक है, तो यही लिखना है आपको। लिखना है वो ये बटे ये P बराबर होगा वो B बटे BQ के। ठीक होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, इतनी बात हो गया। अब दूसरी बात देखिए, पुनः ध्यान से समझेंगे। पुनः ऐसे आप लिखेंगे, पुनः देखिए। अब देखिए कहाँ पर है? ये C, देखिए ये C। तो ये C कहाँ? देखो ये है ये, और ये है C। तो ये C समांतर है इस रेखा के।
पी आर के, तो जब ये पी आर के समांतर, तो इस त्रिभुज में देखिए इस वाले त्रिभुज में पड़ रहा है पी ओ आर में, तो लिख देंगे पुनः त्रिभुज पी ओ आर में क्या लिखा है, चूंकि ये सी समांतर पी आर, ये कहाँ से आ गया, दिया है, ठीक, क्या है, दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आगे समझेंगे ध्यान से और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को आप सरल कर लेंगे। तो इसमें भी क्या होगा, ये अनुपात मतलब वो ये बटे ये पे बराबर होगा ये वाला अनुपात वो सी बटे वो नहीं, वो सी बटे सी आर के, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 और 2 को, तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ वो ये बटे ये पी, यहाँ भी वो ये बटे पी ओ पी, तो किसी समीकरण का एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष भी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो जो समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी बराबर बी क्यू नहीं सॉरी यू वी बटे बी क्यू बराबर वो सी बटे सी आर। अब इसको देखिए फिगर में कहाँ है वो भी, ध्यान दीजिएगा, वो भी देखिए ये है वो भी बटे बी क्यू है ना, और फिर वो सी बटे वो आर। तो देखो जब ये मैंने थेल्सफर्मी के विलोम से पढ़ाए हैं या बताए हैं आपको कि जब दो अनुपात बराबर हों तो उनके जो रेखा होगी वो भी क्या होगी, समांतर होगी। तो यहाँ लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से जो आपका BC होगा, देखिए ये वाला लाइन BC समांतर होगा QR के। ये थेल्स प्रमेय का विलोम यही कहता है कि यदि अनुपात बराबर हो तो वो रेखा क्या होगी, समांतर होगी। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से BC समांतर QR होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आपको करना है और आसानी से सरल भी कर ले जाना है, ठीक है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, 6.1 प्रमेय का प्रयोग करना है, कह रहा है उस प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ब्रैकेट्स में लिखा है, याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। ये 6.1 प्रमेय का प्रयोग करना है, कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है। पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। प्यारे स्टूडेंट्स, पहले मैंने एक त्रिभुज बनाया, ऐसे आप भी एक त्रिभुज बना लेंगे। अब जब त्रिभुज बना लेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, किसी एक भुजा का मध्य बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए मैं इसका ले रहा हूँ, मध्य बिंदु मतलब आधो आध, बीचों बीच, तो यहाँ हो गया, इसका नाम लिख दे रहा हूँ टी, ठीक। कह रहा इस मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, मतलब इस भुजा के समांतर, इस वाले भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, इसको इसे समांतर खींचना है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे खींचना है, ठीक है, समांतर खींचना है। तो समांतर खींची जाए तो कह रहा है तीसरी भुजा को, मतलब इस भुजा को, ये सी को समद्विभाजित करता, मतलब दो समान भागों में बांटता, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, यही आपको सिद्ध करना है, ठीक, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं ये रेखा है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, कोई 7वां है तो हल डाल देंगे और लिख देंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, ये भी सी में, ये भी सी में, ठीक है। ये भी सी में देखेंगे, यहाँ लिख देंगे डी ये भी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तथा डी समांतर BC है,
डी समांतर BC है। ठीक, ये हो गया, इतना कर दिए, दिया है। ठीक, कोई दिक्कत, दिया है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कह रहा है जो ये ई होगा, ये ई, ध्यान दीजिएगा, ये ई होगा वो इसी के बराबर होगा, यही सिद्ध करना। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही बराबर होगी, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक, कोई समस्या नहीं, बहुत आसान। अब आप क्या करेंगे? उत्पत्ति डालेंगे। ठीक, उत्पत्ति डाल देंगे। अब ध्यान से समझिएगा, इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ये बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ये बी सी में, त्रिभुज ये बी सी में आप देखेंगे तो कह रहा है जो आपका डी है ये समांतर है BC के। कहाँ से आया है? दिया है, ऐसा क्वेश्चंस में दिया है, कह रहा है। ठीक है, तो जब ये इसके समांतर है तो थेल्स प्रमेय से, इसलिए थेल्स प्रमेय से, यही 6.1 प्रमेय है जिसको थेल्स प्रमेय कहते हैं। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, बात ध्यान दीजिएगा, थेल्स प्रमेय से क्या होगा? जब थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब AD बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी DB बराबर होगा। ठीक, किसके? ये बटे EC के होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये थेल्स प्रमेय है। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात और समझिएगा, यहाँ पर लिखा जो D है ये भी का मध्य बिंदु है। जब DAB का मध्य बिंदु है तो देखो, जब DAB का मध्य बिंदु है तो जब DAB का मध्य बिंदु है तो ये देखिए ये बराबर होंगे, चूंकि यहाँ लिख देंगे AD बराबर DB। AD मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? यहाँ लिख देंगे DAB का मध्य बिंदु है, तो किसी का भी मध्य बिंदु मतलब आधो आधो, आधो आध, बीचों बीच, तो मध्य बिंदु तो AD DB के क्या हो जाएगा? बराबर। बात ध्यान से समझेंगे आप, तो जब AD DB के बराबर होगा इसलिए यहाँ रख देंगे AD बटे, और DB के स्थान पे AD लिख देंगे और बराबर हो जाएगा AE बटे EC, AE बटे EC। ध्यान से समझेंगे, अगर AD से AD काट देंगे तो आ जाएगा 1/1 बराबर AE बटा EC। काट सकते हैं ना, AD से AD सेम है, आगे समझेंगे। तो जब इतना हो जाएगा तो कैसे गुणा कर दें तो EC बराबर आ जाएगा AE। ठीक, या इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं, AE बराबर EC, AE बराबर EC। आपको ध्यान होगा यही लाना था, AE बराबर EC। देखो यहाँ पर AE बराबर EC सिद्ध करना है, ये वाला मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर होगा, यही सिद्ध करना था। और देखो यही आ भी गया, इसका मतलब आपका क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। ठीक, इस प्रकार से करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक, आगे समझे। पहले स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। ये कह रहा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके, मतलब थेल्स प्रमेय का विलोम करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। कह रहा है कि 6.2 प्रमेय का प्रयोग करो और एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, सिद्ध करना है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। ठीक, तो फिर से त्रिभुज। प्यारे स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया। अब कह रहा है इस त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का मध्य बिंदु पता कर लीजिए। किन्हीं दो भुजाओं, जिसकी आपकी इच्छा के दो भुजा, तो मैं एक इसका पता कर लेता हूँ, इसका मध्य बिंदु ये और इसका मध्य बिंदु ये। और कह रहा है इन दोनों को मिला दीजिए। क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। तो मिला दिए, तो मिला दिए तो यहाँ लिखे PQR और यहाँ लिख दे रहा हूँ ये और यहाँ लिख दे रहा हूँ B। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, IMN लिख दीजिए, कोई LM लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक, अब कह रहा है जो ये मिलाए हो ये रेखा जो है इस रेखा के समांतर है, यही आपको सिद्ध करना है। तो ठीक, तो क्या डालिए? क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 डाल दीजिए और हल डाल दीजिए, फिर लिख दीजिए दिया है। ठीक, दिया है, दिया क्या है? ये दिया है त्रिभुज, देखिएगा त्रिभुज
क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज पी क्यू आर में जो आपका ये सॉरी पी ए है, यहाँ से लिख दे रहे हैं, पी ए बराबर है ये क्यू के, तथा देखिएगा पी बी बराबर है बी आर के। ठीक होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जब ये मध्य बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर ये पूरा टोटल 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये 3 होगा, ये 3 होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा। अब देखिएगा सिद्ध क्या करना है, देखिएगा सिद्ध करना है, ध्यान समझिएगा, सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कि ये देखिएगा, सिद्ध करना है कि आपका जो ये भी है ये समांतर है क्यू आर के, ये भी समांतर है क्यू आर के, यही सिद्ध करना है। तो वो उत्पत्ति डालें, पट्टी डालेंगे, उसके बाद देखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक, त्रिभुज पी क्यू आर में अगर देखा जाए तो देखिए क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। त्रिभुज पी क्यू आर में ध्यान से समझेंगे तो क्या दिया है, पी ए बटे ये क्यू दिया है। ठीक, पी ए बटे ये क्यू, इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, पी ए बटे ये क्यू बराबर 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत, इधर लाएंगे, पक्षांतर कर लेंगे, ये बना लीजिए समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं। पुनः देखिएगा, पुनः एक बात दिया है, पी बी बराबर बी आर, पी बी बराबर बी आर, इसको भी ऐसे कर लीजिए, इधर लाइए तो हो जाएगा पी बी बटे बी आर, इसको बना लीजिए समीकरण, सॉरी यहाँ बराबर 1 रहेगा, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बराबर 1 है। ठीक, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखेंगे दोनों समीकरणों में अगर आप ध्यान से, तो दोनों का पक्ष जो है, बायां पक्ष बराबर है, 1 है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो क्या हो जाएगा, पी ए बराबर ये क्यू, सॉरी पी ए बटा ये क्यू बराबर पी बी बटा बी आर हो जाएगा, ये मिलेगा। अब थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कह रहा है कि यदि उनके अनुपात बराबर हों तो वो रेखा क्या होगी, समांतर होगी। यहाँ लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से या प्रमेय 6.2 से, बात एक ही है, से क्या हो जाएगा आपका, ये भी जो होगा समांतर होगा क्यू आर के, होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, होगा। जब ऐसा अनुपात होगा तो 6.2 पर में यही कह रहा है कि यदि उनके अनुपात समान हो तो वो रेखा क्या होगी, समांतर होगी। ठीक, बस हो गया, इस तरह से आपको करना है, कोई समस्या नहीं है। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है ये बी सी डी एक समलंब है जिसमें ये भी समांतर डी सी है तथा इसके विकर्ण परस्पर वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि वो ये नहीं, ये वो बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है, यही आपको दर्शाना। एक समलंब चतुर्भुज है ये बी सी डी, तो एक समलंब चतुर्भुज बनाया जाए, ध्यान दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको सामने बनाया एक समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का फिगर ऐसे ही होता है, कह रहा इसमें जो ये भी है ये वाला, ये इसके समांतर है सी डी के। ठीक, अब कह रहा है इसके विकर्ण जो है, इसके विकर्ण खींच दिया जाए, विकर्ण में सम्मुख भुजाओं को सम्मुख शीर्ष को मिला दीजिए। कह रहा है इसके जब विकर्ण खींचेंगे तो एक दूसरे को वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब यहाँ पर काटते हैं। ठीक है, यहाँ पर काट रहे हैं। ठीक, तो जब यहाँ पर काट रहे हैं तो आपको सिद्ध क्या करना है, पहले इतना जो मालूम हो लिख दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ लिख दीजिए, हल डालिए और लिख दीजिए दिया है, दिया है, क्या दिया है, ये बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक,
एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। और इसमें जो है एक और बात और है, जिसमें लिख दीजिए, जिसमें ये भी समांतर डीसी है, ये भी समांतर डीसी है, ठीक। बाकी तो इसमें दिख ही रहा है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ध्यान से देखिएगा, सिद्ध करना है ये वो बटे बी वो बराबर सी वो बटे डी वो, ये वाला सिद्ध करना है। ये वो बटे बी वो और फिर बराबर सिद्ध करना है सी ओ बटे डी ओ, यही सिद्ध करना है, ठीक है। देखो ये वो नहीं, ये वो इतना बटे और इतना, फिर वो भी इतना बटे इतना बराबर होगा वो सी बटे वो भी इतना, ये आपको सिद्ध करना है। पहले स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, उत्पत्ति डालेंगे, ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति डालेंगे। अब उसके बाद देखिएगा, इसमें इसको देखेंगे तो दो त्रिभुज बनना है। इस त्रिभुज का नाम ये वो बी, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ये वो बी, और ठीक है एक त्रिभुज बनना है डी ओ सी व ओ सी ओ डी, त्रिभुज डी ओ सी बी, ये दो त्रिभुज बनना है। दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखेंगे तो देखा जाए अगर ध्यान से, तो देखिएगा जो ये कोण होगा इसके बराबर होगा ना। देखो ये दोनों समांतर है, तो समांतर अगर इसको तिर्यक रेखा माना जाए तो ये कोण होंगे एकांतर कोण, और एकांतर कोण के हिसाब से ये होंगे बराबर। अगर इसका नाम लिखा जाए तो ये बी वो कोण, ये बी वो बराबर, इसका नाम लिखा जाए तो लिख सकते हैं बी डी सी कोण, नहीं इसमें देखना ये वाले त्रिभुज में, ये नीचे वाले में ना, तो लिखेंगे वो डी सी या सी डी वो, कोण सी डी वो कैसे बराबर होगा, यहाँ लिख दीजिएगा एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप जो शुरू में पढ़े थे प्रश्नावली 6.1 में वो वाला उपयोग किया जा रहा है, ठीक। तो देखो ये कोण बराबर होगा। अब देखो ये कोण ध्यान दीजिएगा और ये कोण बराबर होगा, ठीक है। तो फिर देखिएगा कोण बी ए वो बराबर कोण डी सी वो बराबर होगा, ये भी एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण ये भी बराबर हो, क्यों, ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, आपको मालूम होगा ऐसे कोणों को कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ लिखेंगे कोण ये वो बी बराबर कोण डी ओ सी, तो ये हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, ध्यान दे दीजिएगा ये हो गए शीर्षाभिमुख कोण। तो जब इनके सभी संगत कोण बराबर हैं, ध्यान दीजिएगा संगत कोण क्या है, बराबर है, संगत कोण बराबर है, ध्यान से समझेंगे, ये संगत कोण इसके क्या हैं, बराबर हैं। तो जब संगत कोण बराबर होंगे, किसी त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप। यदि किसी त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। और जब वो समरूप होंगे, बात समझिएगा, जब वो समरूप होंगे तो उनकी जो भुजाएं होंगी समानुपाती होंगी, जो भुजाएं होंगी क्या होंगी, समानुपाती, बात समझिएगा, उसकी जो भुजाएं होंगी समानुपाती होंगी। अब देखिएगा आपने पढ़ा था कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, ये पढ़े थे। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत भुजाएं समानुपाती हों और संगत कोण बराबर हो। देखो इसके संगत कोण बराबर है, ठीक है। अब ये समरूप होने के कंडीशन भी कई हैं। इन कंडीशन में अगर आप देखेंगे त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियां जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण, जो संगत कोण है, अगर सभी बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप होता है। क्या होता है, समरूप।
और जब त्रिभुज समरूप होगा तो उसके संगत कोण जो होंगे वो बराबर होंगे, नहीं सॉरी, उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होंगी। क्या होंगी? समानुपात में। तो यहाँ लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ये वो बी समरूप होगा त्रिभुज डी सी वो के। यहाँ किससे? कोण 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 है ना, ठीक है, कोण कोण समरूपता से, ठीक, कोण कोण समरूपता से समरूप हो जाएगा। जब समरूप ये हो गया तो जब ये समरूप हो गया तो इसकी जो भुजाएं होंगी समानुपाती होंगी, भुजाएं जो होंगी समानुपाती। तो देखो इसकी भुजा देखिए, ध्यान दीजिएगा फिगर में, इसकी भुजा वो ये बटे वो भी, वो ये बटे वो भी, वो ये बटे वो भी, या इसका अनुपात निकालेंगे वो ये बटे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, वो ये बटे वो डी, बात समझिएगा ध्यान से, वो ये बटे वो डी, वो ये बात ध्यान से समझे, वो ये देखो, ये फिगर को ऐसे मैं बना ले रहा हूँ, देखिएगा ऐसे सामने आपके बना दे रहा हूँ ताकि आपको असली आसान हो जाए। देखो ऐसे बनाता हूँ, ये त्रिभुज ऐसे है, यहाँ लिखा है वो, ठीक, और यहाँ लिखा है बी, और यहाँ लिखा है ये। फिर देखो इसको मैं इसको भी बना दे रहा हूँ ऐसे, देखो यहाँ है वो, ठीक है, यहाँ है डी और यहाँ है सी, ठीक, ये देखिएगा ध्यान से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिएगा ये ध्यान से, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक। तो अब भुजा ये अनुपात में होंगी, समानुपात, मतलब ये बटा ये, अर्थात वो बी बटा वो डी बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, वो डी बटा वो बी बराबर वो ये बटा वो सी, ये होगा। आगे ये भी इसके बराबर होगा, बराबर ये भी हो जाएगा, ये भी बटा डी सी। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें इसी को निकालना। अब इसी को देखेंगे, ये हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे, है ना, कि यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, तो ये हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये ऊपर चला जाएगा वो सी बटे वो डी बराबर ये हो जाएगा वो ये बटे वो बी, ठीक, ये हो जाएगा। इसी को ऐसा लिख सकते हैं, ये वो बटे बी वो बराबर सी ओ बटे डी ओ, यही आपको सिद्ध करना था, ठीक, हो गया प्रूव्ड, लिख देंगे इत सिद्धम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको प्रूव्ड करना था और यही आपका आ गया, देखिएगा, ठीक, ऐसे ही आपको करना है, कोई समस्या नहीं है। अगला